हेलो फ्रेंड, आज जो हम थालपोश बना रहे हैं यह बहुत ही पुराना डिज़ाइन है। शायद यह 150 साल पुराना हो या उससे भी ज़्यादा। हम इसे अपने दादी की तिजोरी में पाए थे, तभी ये धागे से बना हुआ था। पर अभी हम इसे 4 प्लाई की ऊल से बना रहे हैं और इसके लिए लेंगे हम एक मोटी वाली क्रूस और एक पतले धागे वाली क्रूस। धागे वाली क्रूस से मोती निकालना बहुत ही आसान होता है। तभी का थालपोश में मोती नहीं लगाया हुआ था, पर अभी हम इसे मोती लगाकर एक नया डिज़ाइन दे रहे हैं। आप इसको पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें और एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा आपको यह थालपोश। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये सुंदर और आसान तरीका से बनने वाला ये थालपोश। पहले हमें एक रिंग बनाना है। इस रिंग में हमें 3 चेन बना लेना है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें 23 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है। एक चेन और 23 लॉन्ग क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। इस तरह मेरा यहाँ पर 24 लॉन्ग क्रोशिया हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 24 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम पीछे से उस धागे को खींच लेंगे जिससे गोलाई छोटा हो जाए। गोलाई छोटा हो गया है। अब हम इसे एक चेन के सहारे जोड़ लेते हैं। अब इस जगह पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन और 3 चेन, एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस जगह पर। इस तरह मेरा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब 2 चेन लेंगे और यहाँ पर एक मोती डाल देंगे। एक मोती डालने के बाद हम यहाँ पर 4 चेन छोड़कर फिर से हम 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। नीचे से हमने 4 चेन छोड़ दिया है और ऊपर हम 4 लॉन्ग क्रोशिया बना रहे हैं। 4 लॉन्ग क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे और एक मोती और डालेंगे। इस तरह से हम यह लाइन पूरा करेंगे। अब देखिए, हमारा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस जगह को जोड़ देना है चेन की सहायता से। यहाँ पर हम यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर सिंगल चेन के सहारे हम 2 घर छोड़ देंगे। 2 घर देखिए हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना देने हैं। अब उस बाद वाले स्थान पर हम 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह यहाँ पर 6 लॉन्ग क्रोशिया बन जाएगा। 6 लॉन्ग क्रोशिया बन जाने के बाद 2 चेन लेना है और एक मोती डाल देना है। एक मोती डालने के बाद फिर हम इस जगह आएंगे। यहाँ पर फिर 2 को छोड़ देना है। 2 लॉन्ग क्रोशिया छोड़ने के बाद
तीसरे स्थान पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया उसके बाद वाले चेन में, और इस मोती के स्थान पर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह हमारा यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हम इस पूरा लाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर देखिए ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर सिंगल चेन के सहारे इस स्थान को जोड़ लेंगे। इसके बाद 2 चेन छोड़ देंगे। 2 चेन छोड़ने के बाद हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन, फिर बाद वाले चेन में एक लॉन्ग क्रोशिया, उसके बाद फिर एक और लॉन्ग क्रोशिया, और इसके बाद फिर एक और लॉन्ग क्रोशिया। इस तरह मेरा ऊपर में 4 लॉन्ग क्रोशिया बन जाएगा चारों चेन के ऊपर। अब इस स्थान पर हमें 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेना है। इस तरह यहाँ पर मेरा 8 लॉन्ग क्रोशिया बन गया है। अब फिर से 2 चेन लेंगे और एक मोती डाल देना है। देखिए एक मोती डाल देते हैं। मोती डालने के बाद फिर हम 2 चेन छोड़ देंगे। इस जगह 2 चेन छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर से लॉन्ग क्रोशिया बनाते चलेंगे जैसे पहले बनाए थे। सबके माथे पर एक एक लॉन्ग क्रोशिया और अंत में 4 लॉन्ग क्रोशिया। इस तरह से इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये लाइन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। 2 चेन और एक मोती लगाकर हम इस स्थान को पहले की तरह जोड़ लेंगे और फिर से 2 चेन छोड़ने के बाद हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और अब हर एक के माथे पर एक एक लॉन्ग चेन बनाते चलेंगे। इस तरह मेरा यहाँ पर 8 लॉन्ग चेन बनेगा। हर एक के माथे पर 4 लॉन्ग चेन, 1 2 3 4, और इस जगह फिर हमें 4 लॉन्ग चेन बनाना है। इस तरह मेरा यहाँ पर 8 लॉन्ग चेन बन जाएगा। अब 2 चेन बनाकर एक मोती और डाल देते हैं। दो चेन छोड़ना है और हर एक के माथे पर एक एक लॉन्ग चेन बनाना है। जैसे पहले बनाए थे ठीक इसी तरह हर एक के माथे पर एक एक लॉन्ग चेन बनाते चलेंगे और अंत में 4 लॉन्ग चेन बना लेंगे। इस तरह 8 बन जाएगा।
इसी तरह से इस लाइन को भी पूरा करने के बाद हम आपको फिर से दिखा रहे हैं अगले भाग में कैसे करना है। यहाँ पर हम इस लाइन को कंप्लीट करके ठीक पहले की तरह यहाँ पर एक चेन से जोड़ देंगे और फिर पहले की तरह ही 2 चेन छोड़ेंगे और सबके ऊपर एक एक लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सबके ऊपर एक एक लॉन्ग क्रोशिया बनाते चलते हैं। पहले 3 चेन लिया, एक लॉन्ग क्रोशिया हो गया, अब 2, फिर 3, 4, 5, 6 और इस स्थान पर 4 लॉन्ग क्रोशिया होगा। इस तरह हमारा यहाँ पर 10 लॉन्ग क्रोशिया बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और एक मोती डालेंगे। अब इस स्थान पर 3 चेन लेना है और एक मोती डाल देना है। पहले की तरह ही 2 चेन छोड़ने के बाद एक एक लॉन्ग क्रोशिया बनाते चलेंगे। इस जगह हमारा टोटल 10 लॉन्ग क्रोशिया बन जाएगा। यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है और एक मोती डाल देना है। इस स्थान पर देखिए 3 चेन ले रहे हैं और एक मोती डालेंगे। अब देखिए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। फिर पहले की तरह इसे जोड़कर यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। आप चाहे तो और बड़ा बनाना चाहते हो, यदि टेबल क्लॉथ बनाना चाहते हो और इससे भी बड़ा बड़ा फूल बनाना चाहते हो तो आप और भी यहाँ पर लाइन बढ़ा सकते हैं। इस तरह एक एक चेन बढ़ाते जाइए और एक एक लाइन बढ़ता जाएगा। इस तरह आप जितना बड़ा चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए इसे हमें किस तरह जोड़ना है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले इस फूल से इस फूल को जोड़ लें और इसके साथ इस जगह पर जोड़ लें और बाद में फिर इस स्थान पर यहाँ से जोड़ लेना है। आप चाहे तो सुई धागा से भी इसे जोड़ सकते हैं, पर हम क्रूस के सहारे जोड़े हैं तो हम आपको क्रूस के सहारे ही दिखा देते हैं कैसे जोड़े हैं। देखिए इस तरह से मिला लें, एक मोती से एक मोती इस तरह हमें जोड़ना है। अब इस तरह पलट लें। पलटने के बाद हम यहाँ पर देखिए इस मोती से इस मोती तक जोड़ेंगे। अब पहले हम फूल को जोड़ लेंगे। पहले एक चेन इस तरफ से लें और एक चेन उस तरफ से लें और इसे
अंदर से धागे को खींच ले और टाइट कर दें। अब देखिए, इधर से एक चेन लेना है और उधर से एक चेन लेना है। चेन लेने के बाद हम बीचों बीच फिर से चेन को निकाल लेंगे। फिर हम इधर से एक चेन लेंगे और उधर से एक चेन लेंगे। लेने के बाद फिर से हम बीचों बीच निकाल लेंगे। इस तरह हमारा फूल जुड़ता जाएगा। देखिए, इस तरह हम पूरा जोड़ लेंगे। देखिए, इधर से एक चेन ले रहे हैं, उधर से एक चेन लेकर इस तरह जोड़ते जा रहे हैं। मेरा दोनों फूल इस तरह जुड़ जाएगा। देखिए, इस तरह मेरा पूरा जुड़ गया। अब इस जगह एक गांठ लगा देंगे। देखिए, उलट कर दिखा रहे हैं आपको। इस तरह यह जुड़ेगा, एक पत्ती से और एक पत्ती इस तरह जुड़ गया। इस तरह से हम सभी फूल को जोड़ लेंगे। फिर हम आपको जोड़ने के बाद हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सभी पत्ती को जोड़ लिया है और इस जगह पर एक जोड़ा लगाए थे, यहाँ पर एक जोड़, इस जगह एक जोड़ा और इस तरह हमने पूरे पत्ती को हर एक जगह से जोड़ लिए हैं। यहाँ पर कुल हमारा 7 पत्ती बना था। पहले बीच में एक और चारों तरफ से एक एक, यानी 6 पत्ती। अब देखिए, ऊपर में आप अपना मनपसंद झालर लगा सकते हैं। हमने लाल रंग के ऊल लिए हैं और सबके माथे पर एक एक चेन बनाते हुए जा रहे हैं। एक एक चेन बनाकर हर एक के माथे पर एक एक चेन बना रहे हैं। एक एक चेन पूरा हो जाने के बाद अब हम एक चेन के माथे पर 4 लॉन्ग चेन बनाएंगे। 4 लॉन्ग चेन बनाने के बाद दो चेन छोड़कर सिंगल चेन से इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा लाइन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में अवश्य इसे शेयर कर दें।